हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी व्यूअर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हेल्प करने के लिए आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। और फ्रेंड्स, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिनको देख के आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें स्पेशल क्या है। तो बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो कोई भी एग्जाम होता है या सपोज आप DSSB, UPTGT, UKPTI या KVS NVS किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो सिलेबस होता है वो वही होता है जो आपने BPED और MPED में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है यहाँ पे आपको रिवीजन करने की, कोई नए क्वेश्चंस अलग से नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस इसलिए भी स्पेशल है कि इनका रिवीजन आपको इस प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो चीजें आपको भूलने लगती हैं, क्वेश्चंस भूलने लगते हैं। तो बस रिवीजन के पर्पस से और प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पर्पस से हम ये प्रैक्टिस सेट 1 आज आपके लिए लेके आ गए हैं जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को शामिल किया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सभी को करेक्ट आंसर पता है, 25 जनवरी 1984 Sport Authority of India was established by Ministry of Youth Affairs and Sport of Government of India के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और अब इसे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब इसे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये भी सबको पता है कि 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये जो है ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन इसे मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और ध्यानचंद जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें हॉकी विजार्ड यानी हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो उनके जन्मदिन के दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उड़न सिख का नाम क्या है या भारतीय उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है निम्न में से। तो आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा, मिल्खा सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है मिल्खा सिंह की, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1960 रोम ओलंपिक में ये 400 मीटर की रेस में 0.1 सेकेंड के अंतर से ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने से चूक गए थे और इन्हें उड़न सिख के नाम से यानी फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, ऑब्वियसली आधा स्टैगर। तो आपको पहले स्टैगर के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम आपको आधे स्टैगर के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन्स होती हैं और पहले लेन की तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8 लेन में भी डिफरेंट एथलीट्स जो है वो दौड़ते हैं। तो पहली लेन वाले जो एथलीट को छोड़कर बाकी सभी लेन के जो एथलीट्स होते हैं उनको कर्व पर कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे दौड़ना होता है। तो इस डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए जो है स्टैगर दिया जाता है और स्टैगर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फ्रेंड्स, WN-1 -0.102 पाई, ये जो होता है फॉर्मूला ये स्टैगर निकालने के लिए होता है और ये 400 मीटर रेस में दिया जाता है। तो जब हाफ स्टैगर की यहाँ पे बात की गई है तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2। अगर आप 200 मीटर की रेस में फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो अपॉन 2 कर देंगे तो वो हाफ स्टैगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे या आयोजित हुए थे। तो आपको बताना है कि वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे। तो बात की जा रही है न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, भारत में आयोजित हुए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, बात की जा रही है 2010 कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों की, जिन्हें 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। तो
इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में किया गया था और भारत ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1934 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था और ओनली 2 इवेंट्स में यानी कि एथलेटिक्स और रेसलिंग में ही हिस्सा लिया था। और फ्रेंड्स, जो अपकमिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं तो वो कहाँ पे आयोजित होंगे, तो ये भी हम आपको रिवाइज करा ही देते हैं कि वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा एडिशन होगा, तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। तो फिर ये भी आप रिवाइज कर ही लीजिए कि 2018 में जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स वो कौन सा एडिशन था, तो वो ऑब्वियसली 21st एडिशन था। और वो कहाँ आयोजित हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है हमें कि कौन सी पोजीशन थी इंडिया की 2018 जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसमें भारत की कौन सी पोजीशन थी या भारत किस रैंक पे था। ओके, और साथ ही साथ फ्लैग बेयरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में जो है भारत की ओर से फ्लैग बेयरर कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स की। इसी तरह की इन सारे पॉइंट्स को आपको ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को तैयार करना है। यही होती है एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन फ्रेंड्स। आप रटने वाली प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और समझ के चीजों को पढ़िए पहला तो, और दूसरा कि रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है, तो सभी को पता है कि इनका संबंध जो है वो हॉकी से है और हॉकी पे हमने बहुत डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, हमारे चैनल पे है, तो आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंडबॉल से रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड मेजरमेंट की बात की जा रही है तो 40 × 20 मीटर, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40 × 20 मीटर यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हमने यहाँ पे आपको बता दिया, और साथ ही साथ गोल पोस्ट की जो होती है मेजरमेंट वो 3 × 2 मीटर होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है हैंडबॉल से रिलेटेड क्या है वो, कि पेनाल्टी लाइन से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है, तो 7 मीटर होती है। साथ ही साथ वेट ऑफ बॉल, हैंडबॉल के वेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पुरुषों के लिए 425 to 475 ग्राम हो सकता है वेट, और फीमेल्स के लिए 325 ग्राम to 375 ग्राम हो सकता है। साथ ही साथ आपको प्लेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 12 होते हैं, जिनमें से 7 खेलते हैं, 7 में से 6 प्लेइंग प्लेयर्स और 1 गोलकीपर होता है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पढ़ते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक लाइन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो आप बताइए। सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, वॉलीबॉल। तो अटैक लाइन के बारे में बात करते हैं कि सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे जो होती है अटैक लाइन होती है, और इसे फ्रंट जोन के नाम से जाना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है, तो 6 मीटर होती है, जिसे बैक जोन के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कुछ रिलेटेड थिंग्स के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इसकी खोज कब की गई थी वॉलीबॉल की, तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा 1896 में की गई थी। और जो इसका कोर्ट मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, तो 18 × 9 मीटर लेंथ × विड्थ होता है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि सेंटर लाइन पर 1 मीटर की दूरी पर 2 पोल्स लगे होते हैं, और जिसकी पोल की जो हाइट होती है वो 2.55 मीटर होती है। और हम पोल्स की बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम मेन पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हैं कि इन्हीं पोल्स पर नेट लगा होता है। ओके, इन्हीं दोनों पोल्स पर नेट लगाते हैं, और जो नेट की लंबाई होती है वो 9.5 मीटर to 10 मीटर तक हो सकती है, और जो नेट की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जो जमीन से ऊंचाई होती है नेट की वो पुरुषों के लिए कितनी होती है, तो 2.43 मीटर, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर जो होती है हाइट वो ग्राउंड से होती है नेट की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ लिबरो का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से है। और अगर हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं तो क्यों एंटीना को भूल जाएं, एंटीना के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो एंटीना
का यूज किस में होता है, वॉलीबॉल में होता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.8 मीटर। ओके, और इसका रंग कैसा होता है, तो लाल व सफेद रंग का होता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से हमने आपको इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिवाइज करा दिए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के पर्पज से। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है, प्रैक्टिस सेट यानी कि मोर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। और फेडरेशन कप प्रतियोगिता का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। फुटबॉल पे हमने आपके लिए वीडियो तैयार कर ली है और हम उसको बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, सभी को पता है, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। और अभ्यास के नियम का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं कि बात की जा रही है किसकी, E.L. थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक जी की, जिन्होंने अभ्यास यानी सीखने से संबंधित 3 नियम दिए थे। कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक जी को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, तो सभी को पता है लंबी कूद से है, और जिन्हें 2003-04 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है, तो सभी को पता है 45 सेंटीमीटर। तो अब हम शुरू करते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बास्केटबॉल की खोज किसने की थी, तो जेम्स नेस्मिथ ने 1891 में की थी। और फिर दूसरा, इसका कोर्ट मेजरमेंट कितना होता है, तो 28 × 15 मीटर यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, तो 12, टोटल 12, जिनमें से 5 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है बास्केटबॉल रिंग की, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है इसमें, देखिए कि जो 2 बैकबोर्ड होते हैं वो कोर्ट पर एंड लाइन से 1.20 मीटर अंदर की तरफ पोल्स पर लगे होते हैं। समझ आ गया आपको यहाँ पे कि बैकबोर्ड लगे होते हैं पोल्स पर। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या, कि जो बैकबोर्ड की जो ऊंचाई होती है जमीन से वो कितनी होती है बास्केटबॉल में, तो 2.90 मीटर। ओके, और इसी बैकबोर्ड पर मेटल की रॉड से जुड़े रहते हैं, आपकी जो रिंग होती है वो लगी होती है। तो उस रिंग का व्यास कितना होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना होता है, 45 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है। और इसी रिंग पर फ्रेंड्स, नीचे की तरफ इसी रिंग पर हुक लगे होते हैं। तो कितने हुक लगे होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, 12 हुक लगे होते हैं। और इसी हुक पर जो होता है नेट को टांगा जाता है। और जो है इस रिंग की ऊंचाई भी जमीन से पूछ ली जाती है एग्जाम में, कि जो रिंग की ऊंचाई होती है वो फर्श से कितनी होती है, तो 3.05 मीटर। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे चैनल पे लगातार आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती रहेगी। तो बस आप सभी वीडियोस को जो भी चैनल पे अवेलेबल है पूरा जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है, तो पूछा जा रहा है कि मैराथन दौड़ की स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको सही आंसर बता देते हैं। व्हाट इज करेक्ट आंसर, 42.195 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होती है मैराथन डिस्टेंस। ओके, 42.195 किलोमीटर। और इसे हम 26 मील या 385 गज के रूप में भी जानते हैं। और ये भी पता होना चाहिए साथ साथ फ्रेंड्स आपको कि 1924 पेरिस ओलंपिक से यह जो है स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो है ये बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है। और बात की जा रही है यहाँ पे जेवलिन का जो वेट होता है वो पुरुषों के लिए कितना होता है, तो सभी को पता है 800 ग्राम। और जो महिलाओं के लिए होता है वो कितना होता है, 600 ग्राम। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पे भाले का नाम हमने लिया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि जो जेवलिन थ्रो है वो एक प्रकार का फील्ड इवेंट होता है। तो फील्ड इवेंट्स के बारे में बताने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो एथलेटिक्स होता है उसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से जाना जाता है।
और जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैक पे परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक जितनी भी रेसेस होती हैं वो ट्रैक इवेंट्स में आती हैं, और फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं जिन्हें फील्ड में परफॉर्म किया जाता है। तो फील्ड इवेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जंपिंग इवेंट्स जो कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट होते हैं, और दूसरा होता है फील्ड इवेंट थ्रोइंग इवेंट्स जो कि शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो इसमें शामिल होते हैं। तो अब आपने गैस ही कर लिया होगा कि जो जेवलिन थ्रो की, हम जो जेवलिन के वजन की हम बात कर रहे हैं, तो वो जेवलिन थ्रो में आने वाला एक इवेंट है। जेवलिन थ्रो में आता है ये, और जिसका वजन 800 ग्राम होता है पुरुषों के लिए और 600 ग्राम महिलाओं के लिए। ये एक प्रकार का थ्रोइंग इवेंट होता है। ओके, और साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी तैयार करने चाहिए, साथ जैसा कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है वजन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए। तो 2.60 टू 2.70 मीटर होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2.20 मीटर से 2.30 मीटर। साथ ही साथ जो लैंडिंग एरिया होता है और रनवे, ये सारे क्वेश्चंस आपको रिलेटेड क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, सभी इवेंट से रिलेटेड, चाहे वो थ्रोइंग इवेंट हो या फिर जंपिंग इवेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या होता है? तो देखिए, हमने बताया था आपको कि हैंडबॉल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो कितना होता है आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स कि पुरुषों के लिए जो होता है, महिलाओं के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो 325 से 375 ग्राम होता है, और पुरुषों के लिए 425 टू 475 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो आपको बिल्कुल आंख मूंद के और रटते नहीं चले जाना है कि जो लिखा है, जो पूछा गया है, जो उसका सही आंसर बुक में दिया है, बस वही सही है। आपको अपना खुद का दिमाग यूज करना है और ये जज करना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज कीजिए और समझ के पढ़िए, चीजों को रटना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो कौन सा अंग है फ्रेंड्स, आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, और इसके अलावा आपको पता है, आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो हृदय है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, और जो मस्तिष्क होता है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन कंपोनेंट, मेन ऑर्गन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। साथ ही साथ फेफड़े जो होते हैं, लंग्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, अंग होते हैं। तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गए, सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, शरीर के किस अंग से पायरिया का संबंध होता है? तो दांत से। ओके, नेक्स्ट, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3700 टू 42 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी को। नेक्स्ट, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? तो हमने हॉकी वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि 60 मिनट, पहले जो है वो 70 मिनट था, और अब इसका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर्स और 30 मिनट्स के 2 हाफ में ये खेला जाता है। ओके, बीच में मध्यांतर 5 मिनट का होता है, और क्वार्टर्स के बीच में जो इंटरवल होता है वो 2 मिनट्स का होता है। प्राणवायु गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क की सतह पर, यानी ब्रेन, एट द बेस ऑफ द ब्रेन पाई जाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े जो होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? पहले ही हमने आपको बता दिया है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वेंट्रिकल एक हिस्सा है, तो वेंट्रिकल किसका एक हिस्सा होता है? हृदय का। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो हार्ट होता है उसमें 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें एट्रियम यानी कि आलिंद के नाम से जाना जाता है, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल यानी कि निलय के नाम से जाना जाता है। ओके, सूर्य का प्रकाश जो है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? सबसे अच्छा स्रोत होता है तो विटामिन डी का स्रोत होता है। ओके, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट, शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो कठोर होता है शिविर का अनुशासन। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? तो सभी को पता है, फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, और जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वसा का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से क्या है? तो सही आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, मक्खन। ओके फ्रेंड्स, तो हियर आई हैव फिनिश्ड टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस समझ में आए हो,
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएँ और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते रहें। सो लेट्स मीट यू very soon in the next video. Till then, take care friends and subscribe my channel for preparation of all competitive exam in physical education. Goodbye.